और फिर हम देख रहे हैं कि टारगेट किलर सरगर्म हो गए हैं और हम रिलेट कर सकते हैं उससे। बिल्कुल मुख्तलिफ वाकयात हुए। बड़ी खबर, हिजबुल मुजाहिदीन का आला कमांडर मारा गया है। बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम रावलपिंडी में मारा गया है। हमलावर ने बशीर को नजदीक से गोली मार दी। रावलपिंडी में दुकान के बाहर गोली मारी गई है। जिम्मेदारी सिक्योरिटी के तो बराह रास्त हमारे इदारों की बनती है, तो एक नाकामी तो है। उनका कसूर है कि वो अपनी एजेंसियों को, अपने सिक्योरिटी को इतना टाइट रखते कि किसी की जुर्रत ना पड़ती कि वो यहाँ पे कुछ करते। रॉ हमारे खिलाफ है और फिर जाहिर है कि बहुत पूरी कुव्वत से वो हमारे और एलानिया इसके खिलाफ है। खबर ये आ रही है कि मसूद अजहर की डेथ हो चुकी है एक कार एक्सप्लोजन में, जो कि अफगानिस्तान की खबर आ रही है। जी वो बावलपुर से की मस्जिद से कहीं जा रहा था तो अननोन गनमैन की कहानी यहाँ पे फिर बताई जा रही है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिससे हम यहाँ से शुरुआत करना चाहते हैं, मसूद अजहर मारा गया है। जी हाँ, ये खबर इस वक्त आ रही है, हालांकि पाकिस्तान की तरफ से उसकी पुष्टि नहीं की गई है। पाकिस्तान की ISI में हड़कंप मच गई है क्योंकि पाकिस्तान की ISI उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की वो निपुंसक सेना भी इनको प्रोटेक्ट नहीं कर रही है। और ये चीज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही, अब तो सारी दुनिया को पता चल चुका है कि इंडिया का जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स का जो एक नेटवर्क है वो इस वक्त सारी दुनिया में फैल चुका है। कार में कह रहे हैं कि कोई बम ब्लास्ट हुआ है और जिसमें कि मसूद अजहर जो है वो मारा गया है और सुबह के 5 बजे बताया जा रहा है। अब खौफ है, डर है, दहशत है, वहशत है और बर्बरियत है, फस्तायत है और इस फस्तायत की ये नई हदों को छू रहे हैं। कुछ साल पहले आपको याद होगा कि इंडिया ने कहा था कि हम पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट कर देंगे और ये अक्सर कहते रहता है। और ये उन्होंने पूरी एक मुनज़्ज़म तरीके से एक कैंपेन की। ये एक समझे एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। और होता ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने कालदम तंजीम जैश मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर का नाम आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल। ये कहा गया है कि हालिया हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्विस है। 2024 का पहला दिन है आज, और आज ही के दिन नई खबर आ रही है, खुशखबरी आ रही है। और कई पाकिस्तानी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने इस खबर को उठाया है और उनका कहना ये है कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो पाकिस्तान में मारा गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC to Z में। दोस्तों, नए साल की शुरुआती भारत के लिए एक नई उम्मीद के साथ साथ उसके नए टारगेट को अचीव करने में भी कामयाब रही है। पहली ही जनवरी में इसरो ने बहुत ही बेहतरीन सैटेलाइट को लॉन्च किया और सक्सेसफुली उसको वहां पर स्टैब्लिश भी कर दिया। दूसरी खबर आई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी 2024 को पूरा देश एक बार फिर से दिवाली मनाएगा। और तीसरी खबर आई है कि भारत के दुश्मन नंबर 2 मसूद अजहर को मार दिया गया है। जी हाँ, सुबह 5 बजे उसकी कार के परखच्चे उड़ा दिए गए हैं और अननोन गनमैन ने इस तरीके से प्लांट किया कि मसूद अजहर का नामो निशान मिटा दिया गया है। ये खबर सोशल मीडिया से लेकर बहुत ही गहरी तरीके से पूरी दुनिया में सर्च हो रही है, देखी जा रही है और इसके बारे में जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर मसूद अजहर का क्या हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तानी मीडिया, वहां की आर्मी ने इसको नहीं किया है। इसका मतलब कि कुछ तो बड़ा कांड हुआ है। तो देखिए कैसे पाकिस्तान में तहलका मचा हुआ है। साहब, असल तो अभी करना है, ये तो प्रैक्टिस थी। सबके बाद अभी भी लगता है कि मोदी के सर पर जंगी जुनून सवार है। आप कह रहे हो कि हमें पता ही नहीं है, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी एक्टिविटीज कैरी कर रहे हैं, इतना बड़ा वेपन्स और उनके पास लॉजिस्टिक्स आ गया, ट्रेनिंग आ गया है। तो इंडिया में टेररिज्म हमारी मसूद अजहर जो कि इंडिया में भी वांटेड है और जिसके बारे में कहा जाता है कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, उसके लिए जो है जी जो न्यूज आई है अनकंफर्म न्यूज है। मैं पहले बता दूं वरना पता लगा दाऊद इब्राहिम की न्यूज की तरह आप लोग दिल पे ले जाएंगे और उसके बाद मिनी हार्ट अटैक बहुत से लोगों को आ गया था। तो मैं ये बता दूं कि जी यहाँ पर जी बताया जा रहा है कि जी वो बावलपुर से की मस्जिद से कहीं जा रहा था तो अननोन गनमैन की कहानी यहाँ पे फिर बताई जा रही है। और कहा यही गया है कि जी ये जैश मोहम्मद का ये आदमी है, यानी आदमी था कि है पता नहीं, मुझे अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है। मगर ये है कि कार में कह रहे हैं कि कोई बम ब्लास्ट हुआ है और जिसमें कि मसूद अजहर जो है वो मारा गया है।
और सुबह के 5 बजे बताया जा रहा है। अब ये नहीं पता कि ये खबर कहाँ तक सही है, लेकिन बहरहाल ये न्यूज एक सोशल मीडिया पे चल रही है। कई वेबसाइट्स ने ये न्यूज उठाई है और कहा यह जा रहा है कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो मारा गया है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा, जो भारत की कोशिश थी उसमें भारत कामयाब जरूर हुआ है, अपनी कामयाबी क्लेम कर रहा है, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से पहले दिन ही धमाका। नहीं, अब क्या करें, हमारा तो प्रक्रिया जारी है ना सर। और वैसे तो हवाई फायरिंग और आतिशबाजी के ऊपर सख्त पाबंदी थी कल, लेकिन फिलिस्तीनी भाइयों के साथ यकजहती लोगों ने नहीं की इतनी। इनके प्रधानमंत्री ने बोला कि हम हमास के साथ खड़े हैं, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। इनके प्रधानमंत्री ने बोला, पाकिस्तानी कौम को तो फर्क ही नहीं पड़ा। पाकिस्तानी कौम ने बोला भाड़ में गई हमास, भाड़ में गए फिलिस्तीनी। पार्टी के दिन पार्टी होगी, बाकी 364 दिन हम चाहे कंडेम कर लें, आज पार्टी करेंगे। जो तब्बा के नाच गाना और म्यूजिक बजाए, इससे भरपूर आप लोगों की यकजहती का एहसास हो रहा है पूरी कौम का कि आप लोग फिलिस्तीन के मामले पर, गाजा के मामले में कितने संजीदा। ये कंफर्म न्यूज नहीं है, वैसे कंफर्म न्यूज आएगी भी नहीं अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से या किसी तरफ से इस बात को बताया जाएगा या ये खबर निकलेगी, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। हो सकता है हो जाए, होने को कुछ भी हो सकता है, चमत्कार भी होते ही आखिर। ऐसा नहीं है कि कुछ कोई चीज भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो फिर जाहिर है कि ये चीज भी जो है वो हो सकता है कि कंफर्म हो जाए किसी तरीके से। लेकिन फिलहाल ये एक अनकन्फर्म न्यूज है। कई वेबसाइट्स जो हैं सोशल मीडिया पे, कई इंडियन वेबसाइट्स भी हैं और कई पाकिस्तानी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने इस खबर को उठाया है और उनका कहना ये है कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो पाकिस्तान में मारा गया है। लेकिन ये खबर कहाँ तक सही है ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। और जो लोग अभी इस खबर को लेकर बहुत दुखी हो रहे हैं और बहुत परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि जी ऐसे ही फेक न्यूज़ है और ऐसे ही न्यूज़ है, तो उनके लिए मैं ये कहती चलूं कि जो पहले न्यूज़ थी उसको भी अभी तक कोई फेक साबित नहीं कर सका। लेकिन बहरहाल मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि जी ये अभी एक अफवाह है, एक रूमर है और अभी तक ये बात जो है कंफर्म नहीं हुई है। अब मैं दाऊद इब्राहिम की बात कर रही हूँ कि वो खबर भी मैंने कहा था कि अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इस तरह से ये खबर चल रही है। उसके बाद इंटरनेट भी डाउन किया गया था पाकिस्तान में, 12 घंटे डाउन भी रहा। लेकिन ना जाने बहुत से लोगों को जो है वो इस बात से क्यों इतना दुख पहुंचा कि वो बेचारे शदीद तौर पे दुखी होकर और उन्होंने जो है वो सोशल मीडिया पे भी मेरा पीछा पकड़ लिया और मेरे लिए वीडियोस भी बना ली। चलो कोई बात। ये मसूद अजहर बालाकोट की स्ट्राइक के बाद अब तक न इसकी क्लिपिंग आई है ना इसका वीडियो आया। अनुमान ये है कि बालाकोट की जिस दिन स्ट्राइक हुई उसी दिन ये जल के खाक हो गया और इसकी राख वहां की मिट्टी में मिल गई, क्योंकि वहां तो कोई बचा ही नहीं ना, स्पाइस बॉम्ब यूज किए थे। अब इसके भाई तो वहीं निपट गया, खैर जो इसके भाई भतीजे थे वो भी वहां उसके साथ निपट गए। उसके बाद फिर ये बताया गया कि ये जी जख्मी हुआ है। ये आपको याद है ISPR ने बताया था जख्मी हुआ है, एक रावलपिंडी के मिलिट्री हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा था। फिर ये खबर आती कि उस मिलिट्री अस्पताल में भी बम धमाका हो जाता। तो अब 99% या तो पहले बम धमाके में मरा था जब हमने स्ट्राइक की थी, अगर कुछ कटा फटा बच भी गया होगा तो जो दूसरा धमाका हुआ उसमें ही मर गया। उससे बाद आज तक इसका ना कोई क्लिप आया ना वीडियो, और इसका एक तकिया कलाम है, जंग जारी रहेगी भारत के बर्बादी तक। ये इसका तकिया कलाम है, हर चीज में बोलता था। कोई पब्लिक रैली इसने एड्रेस नहीं की, कोई इसका ऑडियो मैसेज नहीं आया, कोई इसका वीडियो मैसेज नहीं है, जबकि पब्लिक रैलियों में देखा जाता था, ऑडियो मैसेज आता था, वीडियो मैसेज आता था। तो संभवतः ये बालाकोट में, नहीं तो उसके बाद अस्पताल में जो भी बचा कुछ होगा वो निपट गया। नई साल की खुशियां जो हैं उन पर पाबंदियां लग चुकी हैं, तो इस वजह से मैं आपको ना तो इसकी मुबारकबाद दूंगा न लूंगा। और ये बड़ा अच्छा अमल है हुकूमत पाकिस्तान का कि नए साल की खुशियां जो हैं वो उनकी जो सेलिब्रेशंस हैं उन पर पाबंदी हो, क्योंकि बहुत सारे फ़िलिस्तीनी भाई जो हैं बड़े मुश्किल वक्तों से गुजर रहे हैं। कौम को भी इस सिलसिले में यकजहती का इजहार करते हुए तमाम शादी की तकरीबात के ऊपर डांस, नाच, गाना, म्यूजिक भी बंद कर देना चाहिए। अच्छा नहीं कर सकते, अच्छा चलो ठीक है, जो कर सकते हैं वो कर लें। और वैसे तो हवाई फायरिंग और आतिशबाजी के ऊपर सख्त पाबंदी थी कल, लेकिन फ़िलिस्तीनी भाइयों के साथ यकजहती लोगों ने नहीं की इतनी। और जैसे आप पता है कि तमाम जो दावतें हैं उनमें सादगी का कोई तस्वर नहीं है।
ये गरीब मुल्क है जो कि बड़े मुश्किल वक्तों से गुजर रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।